वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस अग्रीमेंट के पेपर के सहारे इस केस को सॉल्व कर पाई। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि जांच के दौरान जीतन सहनी और अभियुक्त काजिम अंसारी के बीच पैसे की लेन देन के एग्रीमेंट का पेपर मिला है। इस एग्रीमेंट के पेपर को लेने के लिए काजिम अंसारी घटना वाली रात जीतन सहनी से मिलने आया था। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका तो दोस्तों के साथ मिलकर काजिम ने जीतन सहनी को मार डाला। इसी एग्रीमेंट पेपर के जरिए पुलिस काजिम अंसारी तक पहुंच पाने में सफल हो सकी, क्योंकि इसमें अभियुक्त का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज है जो ब्याज दिया जाए तो उसके बदले गिरवी रखा जाता है। 15 जुलाई को देर रात जीतन सहनी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अगले दिन जब जीतन का नौकर उनके घर आया तो पाया कि वहां तो उसके मालिक की खून से सनी लाश पड़ी है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी तब वहां पहुंचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि चोरी करने आए चोरों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिर पुलिस का शक कोढ़ा गैंग पर हुआ। बाद में इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर इस एंगल से भी जांच शुरू की गई। पूछताछ में काजिम अंसारी ने बताया कि उसने जीतन सहनी से किश्त में 1.5 लाख का कर्ज 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, 2,000 हो गए थे। और 3 दिन भी जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ है वो गिरवी रखे थे। और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो सीसीटीवी फुटेज में घर में प्रवेश करने के बाद जीतन सहनी को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे, लेकिन जीतन सहनी ने उल्टा विरोध शुरू किया और गाली देने लगे, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर चाकू से जीतन सहनी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और ये लोग चाबी मांगा, कागज मांगने की कोशिश किया और वही देर विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका। और वो लोग जाने के क्रम में जो पोखर था वहाँ, उसी में इसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। बॉक्स को फेंका जी, बॉक्स तो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। दरभंगा पुलिस द्वारा जब इस अलमारी की जांच पड़ताल की गई तब उसमें एग्रीमेंट के पेपर मिले। उसमें ब्लड पाए गए, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी एफएसएल टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता दिया जाए। तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम किया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरभंगा से ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता आलोक पुंज की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।